कि हमारे आय के स्रोत शुद्ध होने चाहिए, ईश्वरीय ऊर्जा से ओतप्रोत होने चाहिए, सकारात्मक होने चाहिए। और अगर हमारे आय का स्रोत सकारात्मक नहीं है तो नकारात्मक पद्धति से कमाया गया धन स्वयं तो नष्ट होता ही है, साथ में हमें भी नष्ट कर देता है। अब प्रश्न यह है कि हमने धन कमा लिया, कमा लेने के बाद उस धन का हम करें क्या? लोग कहते हैं बैंक में रख दीजिए, कोई कहता है शेयर बाजार में लगा दीजिए, कोई कहता है जमीन जायदाद खरीद लीजिए। हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से आपको सुझाव देता है, लेकिन प्रश्न यह है कि आप जो भी कार्य, जो भी व्यापार, जो भी व्यवसाय कर रहे हैं, वह अर्जित धन आपको किस प्राथमिकता से खर्च करना चाहिए। बहुत से लोगों को मैं देखता हूं कि संपत्ति में इतना पैसा लगाते चले जाते हैं कि घर में, परिवार में बच्चों को पहनने को कपड़े नहीं होते हैं, पत्नी थोड़े थोड़े पैसों के लिए परेशान बनी रहती है, सुनारों के यहाँ खास तौर से ये होता है, और बच्चों की फीस नहीं जमा हो रही है, बच्चों के अपने जो डे टू डे के खर्चे हैं वो नहीं हो पा रहे हैं, व्यापार को बढ़ाने के लिए मूलधन भी लगा रहे हैं, फायदा जो प्रॉफिट है वो भी लगा दे रहे हैं, उधार मांग के भी लगा दे रहे हैं, फिर उधार वाले का जब दबाव बन रहा है तो किसी तरह उसको पूरा कर दे रहे हैं। इतना ज्यादा उसमें हौच पौच कर लेते हैं कि पारिवारिक सुख खत्म हो जाता है। तो ये पारिवारिक सुख के लिए ही तो आप धन कमा रहे हैं, कि और किसी काम के लिए कमा रहे हैं। और अगर आपके धन कमाने के बाद भी आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है लेकिन परिवार का सुख कम होता जा रहा है, तो फिर उस धन की क्या उपयोगिता है? जो धन आप अर्जित करते हैं उसको ईश्वरीय व्यवस्था से खर्च भी करिए, क्योंकि जब आप ईश्वरीय व्यवस्था से खर्च करेंगे, आपके परिवार में आपकी पत्नी और बच्चे प्रसन्न होंगे, माता पिता प्रसन्न होंगे, आपके लोग आसपास जो वातावरण है वो सकारात्मक होगा, तो वह सकारात्मकता आपको और ऊर्जावान बनाती है। उससे आपके कार्य और स्मूथ होते हैं, कार्य में सरलता होती है। वरना आप दुकान से घर पहुंचे और घर पे पैसे को लेके कोंको कोंको अगर हो रही है, तो फिर अब आप अपने व्यापार की कोई भी योजना अपने घर पर बैठकर नहीं बना सकते। और जब दुकान पर पहुंचे हैं तो दुकान में ग्राहक से घिरे हुए हैं, ना तो दुकान में अपने विकास की कोई योजना बन पा रही है और ना ही घर पर बन पा रही है, तो आपका विकास कैसे होगा? नहीं होगा। इसलिए धन को कमाने के बाद ईश्वरीय विधान जो दिए गए हैं, जो शास्त्रों में वर्णित है, उसके तहत अपने धन को व्यय करना चाहिए। इसके लिए सबसे पहली प्राथमिकता है, सबसे पहली प्राथमिकता कि आप कभी भी ऋण मत लीजिए, लोन मत लीजिए, किसी से उधार मत लीजिए। कोई अति आवश्यक है, हफ्ते 10 दिन 15 दिन के लिए किसी से पैसे ले लेने में बुराई नहीं है, लेकिन किसी बैंक, किसी ऐसे सेक्टर से आपने उधार पैसा ले लिया कि अब पता लगा उसकी ईएमआई कट रही है, उसके लिए प्रेशर आपके दिमाग पे हर समय महीने भर बना हुआ है कि कैसे हम पैसा जमा करेंगे, कैसे इंस्टॉलमेंट जमा करेंगे, नहीं तो हमारी गाड़ी छिन जाएगी, तो मकान छिन जाएगा। इस तरह के कार्यों में अगर आपने ऋण को ले रखा है तो ये ऋण आपके विकास में हजारों तरह की परेशानी पैदा करेंगे और आपको नष्ट कर देंगे। इसलिए सबसे पहला काम ये करना है कि अपने सारे खर्चे काट दीजिए। सबसे पहले अपनी आय से अपने को ऋण से मुक्त कर लीजिए, क्योंकि ऋणी रहकर कोई भी व्यक्ति कभी अपने उद्योग धंधे व्यापार को बढ़ा नहीं सकता। अब आप लोग इसका जवाब ये दे सकते हैं कि जितने बड़े बड़े अरबपति हैं, खरबपति हैं, मुकेश अंबानी हैं, रतन टाटा हैं, या और बड़े बड़े नाम आप गिना सकते हैं, अडानी, ये सब तो कर्ज ही लेकर व्यापार करते हैं। तो वो लोग इतना मैनेज करते हैं कि उनके ऊपर कर्ज का प्रेशर नहीं होता है, और जब उनका समीकरण बिगड़ता है तो वो सरकार से मैनेज करके अपना कर्ज माफ करा लेते हैं। इसलिए वो कर्ज लेकर काम करते हैं, लेकिन उसका प्रेशर नहीं झेलते। हम और आप उतने बड़े लोग नहीं हैं, हमारी आपकी अपनी क्षमता है, हम क्योंकि उतने बड़े स्तर पर काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम चीजों को उतनी अच्छी तरह मैनेज नहीं कर पाए। इसलिए बेहतर है कर्ज ना ही लिया जाए तो अच्छा। और अगर गलती से ले लिया है पूर्व के नासमझी के कारण, तो यथा सामर्थ्य, यूं समझिए कि घर में जैसे कोई बहुत बीमार हो गया, गिर गया, हार्ट अटैक आ गया, कुछ भी हो गया,
उसके लिए जिस तरह से आप धन की व्यवस्था करते हैं किसी भी तरह से, वो करके अपने को कर्ज से मुक्त करिए। सबसे पहला काम आपको ये करना।